हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, कुइनन अपनी मार्शल स्पिरिट दिखा देता है। जैसे ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाता है, वो 6 स्टार से लेते हुए सीधे 8 स्टार की हो जाती है। वो ये सब लोग देखकर चौंक चुके होते हैं। उसके बाद वो डिमांड करता है कि फैमिली लिंगू सिटी से बाहर निकल जाए और उनके पास पिन फैमिली की जो भी चीज़ें हैं उन्हें वापस कर दें। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं सा चुंगुई क्विंग रेजिडेंस में आ जाती है। वो आते हुए पूछ रही होती है, कुइनन, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के साथ क्या हुआ? उसकी इस बात पर कोई फैमिली का हेड हंसने लगता है और वो कहने लगता है, अरे ये तो 2 पैसेंजर्स हैं, आओ आओ। और तुरंत ही अपने बेटे से कहने लगता है, जल्दी से इनको बताओ कि क्या दिक्कत है तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के साथ। उसकी बात सुनने के बाद वो कांगसान का मुंह देख रहा होता है। फिर वो कहने लगता है, करीब 2 साल पहले एक माउंटेन पर मेरे ऊपर बिजली गिर गई। तभी से मेरे दिमाग में एक टेक्निक आई थी, तभी से मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को छुपा सकता हूँ। इस पर गुंथियान उससे कहने लगता है, अच्छा, इसका मतलब तूने पिछले जितने भी सालों से मेहनत करी है वो तूने अपने दम पर की है? इस पर वो गीट करते हुए कह रहा होता है, हाँ, मैंने अपने दम पर ही किया है जो भी किया है। तभी वो हाय निकल आता है और कहने लगता है, अगर मुझे पहले से पता होता कि क्विंटन ब्रदर की इतने ज़्यादा टैलेंटेड है तो हम ये कॉम्पिटिशन ही नहीं करवाते, तुमको सीधे यहाँ से ले जाते। उसकी ये बातें सुनकर क्विन फैमिली के सभी लोग सोच रहे होते हैं, आखिर ये कितना सिविलियंस इंसान है। तभी चाचुंगी कहने लगती है, क्विंटन, हमें यहाँ से 2 दिन में निकलना होगा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसकी इतनी बात सुनते ही क्विंटन बोलने लगता है, अगर ऐसी बात है तो तुम कल यहाँ से जा सकते हो। और बेटा, एक काम करो, इन लोगों को डिनर से पहले पूरा शहर घुमा दो। उसकी इतनी बात सुनते ही वो हाई नंबर लड़का तुरंत ही उसके पास पहुँच जाता है और कहने लगता है, आओ, तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हारे साथ इस जगह को पूरी अच्छी तरह से घूमता है। और उसको वहाँ से ले जाने लगता है। थोड़ी आगे जा ही पाता है, तभी अचानक से चाचू की नज़र से तुरंत ही रुक जाता है। उसकी गर्दन से हाथ हटाते हुए कह रहा होता है, मुझे क्विन फैमिली के ऐड से कुछ और भी काम है, तो तुम एक काम करो, मैं नहीं जाता, तुम सीनियर सिस्टर के साथ जाओ। इसके बाद दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वे दोनों उधर क्विन फैमिली के पॉइंट की तरफ पहुँच जाते हैं। वो उसको बता रहा होता है, हमारे इस नदी की सारी इसी वजह से रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस जगह से मोटिवेशन मिलती रहती है। इसके बाद वे दोनों लोग एक बालकनी पर आकर जाकर रुक जाते हैं। तभी शिया उससे पूछने लगती है, क्विन, क्या तुम्हारी मार्शल स्पिरिट 8 ग्रेड से भी ऊपर है? क्योंकि तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को छुपाना जानते हो तो शायद तुम्हारी हो। इस पर वो कहने लगता है, अरे सीनियर सिस्टर, आप क्या कह रही हैं? मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी ऊँची ग्रेड की नहीं है, अगर होती भी तो मैं स्वेलिंग सेक्शन से ज़्यादा रिसोर्स नहीं पाता। इस पर वो लड़की कहने लगती है, तुम कह तो सही रहे हो। अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, लड़कियों का तुक्का बड़े हिसाब से लगता है। इसके बाद काफ़ी देर तक दोनों लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। वहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, जिससे उसके बाल उड़ रहे होते हैं और कोइनान उसको बड़ी गौर से देख रहा होता है। वो फिर अपने बालों को संभालती है, फिर कहना शुरू करती है, मैं तुमको 2 और एडवाइस देना चाहती हूँ। ये मत सोचो कि तुम सिविल सेक्शन अकेडमी एडमिशन ले लिया तो तुम बहुत ही बड़े जीनियस हो, क्योंकि सिविल सेक्शन में तुमसे भी बड़े बड़े जीनियस हैं। तुम सिर्फ एम्परर तक पहुँच सकते हो। वो लोग स्वांजी ग्रेड, वांग ग्रेड और हेवन ग्रेड, इन 3 तरह की मास्टर स्पिरिट है जो कि आगे है। वो कहने लगता है, मैं आपकी बात ज़रूरी ध्यान रखूँगा। इसकी बात क्या उससे कुछ कहना तो चाहती थी, पर अपना मुंह फेर कर उसी बालकनी को पकड़कर खड़ी हो जाती है। उसको ऐसा करते देखकर किरण उससे तुरंत पूछने लगता है, सीनियर सिस्टर, क्या तुम्हारे पास भी कोई प्रॉब्लम है? तुमने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, मैं तुम्हारी शायद मदद कर दूँ तो मुझे बता सकती हो। इस तरह वो उससे गर्दन हिला रही होती है और दोबारा से वैसे ही खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है, अगर इसकी मास्टर स्पिरिट और हाई ग्रेड की होती तो शायद ये मेरी मदद कर सकता। उसको ऐसा करते देखकर कोई नान का सिर चकरा हो रहा होता है, आखिर वो क्या सोच रही है। इसके बाद तुरंत ही रात हो जाती है, दिन निकल आता है। वे तीनों स्वालिंग सेक्शन जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी उसका फादर कह रहा होता है, बेटे, ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो तुम अपना ध्यान रखना। इस तरह वो कह रहा होता है, हाँ फादर, मैं अपना ध्यान रखूँगा। तभी चाचू आगे जाती है और उसका सामान दे देती है और रोती हुई कह रही होती है, यंग मास्टर। इस तरह उसे शांत कराते हुए कहता है, यंग मास्टर को इस लिंगू सिटी की रक्षा भी तो करनी है, मैं यहाँ पर लगातार घूमते आते रहूँगा। तभी वो आई ब्रदर कहने लगता है, जूनियर ब्रदर लें, चलो चलें। और वो जाने लगता है। पर्चा अभी वहीं उसी के पास खड़ी होती है और वो नहीं जा रही होती है। तभी अचानक से ही लिंगू सिटी का गेट खुल जाता है और वहाँ से लिंगू सिटी के सारे लोग निकल आते हैं और कह रहे होते हैं, तो हमारी सिटी की प्राइड हो। उन सभी को देखकर किंगडन कह रहा होता है, फादर, ये सब क्या है? इस तरह उसका फादर हंसते हुए कह रहा होता है, ये मैंने नहीं बोला है, ये लोग सब अपने आप ही हैं यहाँ पर। इस तरह वो उन सभी से कहने लगता है, तुम सब लोगों का शुक्रिया, मैं चलता हूँ। इसके बाद श्याओ और वो दोनों लोग निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि किंगडन कुत्तों की तरह भाग रहा होता है और बड़ी जोर से हाँफ रहा होता है। वो भागते भागते एक पेड़ के नीचे जाकर गिर जाता है और कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, तुम दोनों लोग बहुत तेज चलते हो। वे दोनों वहीं पर बैठे होते हैं। तभी वो श्याओ कहने लगती है, शिलिंग सेक्शन काफ़ी माइल्स दूर है, अगर हमें वहाँ पर पहुँचना है तो कम से कम हमें 9 दिन और 9 रात लगेंगे। उसकी ये बात सुनते ही वो कहने लगता है, 9 दिन 9 रात? उसको ऐसा करते देखकर श्याओ अपने पास से एक अल्टीमेट मार्शल आर्ट निकाल देती है और कहने लगती है,
तुम इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे तुम्हारी स्पीड तेज़ हो जाएगी। उस मार्शल आर्ट को देखकर वो कहने लगता है, अल्टीमेट मार्शल आर्ट? नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता, ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रीसियस है। इस पर वो लड़का कहने लगता है, अरे ले लो, मेरी सिस्टर दे रही है। उसके बाद वो तुरंत ही बैठ जाता है और उस मार्शल आर्ट को पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर पढ़ने बाद ही उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं। उसको ऐसा होते देखकर श्याव सोच रही होती है, सिर्फ आधे मिनट में ही ये कल्टीवेशन मैडनेस में पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये कल्टीवेशन फैनेटिक हो। तभी उस लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, सीनियर सिस्टर, क्विंगनान की क्वालिफिकेशंस कुछ ज़्यादा ही हैं, पर चाहे वो कुछ कितना भी कल्टीवेशन फैनेटिक हो, वो उस टेक्निक को बहुत जल्दी नहीं पढ़ सकता, बहुत ही जल्दी कल्टीवेट नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनने के बाद श्याव उससे कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ बैट करना चाहोगे? इस पर वो उससे हाँ करने लगता है, ठीक है। तभी इस पर वो कहने लगती है, चलो हम इस चीज़ पर शर्त लगाते हैं, हम चिल्ड्रन सेक्शन अकेडमी पहुंचने से पहले ही क्विंगनान टेक्निक को अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लेगा। इस पर वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, खाली बोलते रहना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। इस पर वो कहने लगती है, तो 100 इमोटल बिल कैसी रहेंगी? इस पर वो एकदम ही बैठ जाता है और हंसते हुए कह रहा होता है, तो मैं सीनियर सिस्टर को पहले से ही शुक्रिया करना चाहता हूँ। इसके बाद वो वापस लेट जाता है और सोचने लगता है, जब मैंने और इस सिस्टर ने ये टेक्निक सीखी थी तो हमें कम से कम 1 महीना लग गया था। इस बैट को तो पक्का मैं ही जीतने वाला हूँ। इधर क्विंगनान को देखते हैं जो लगातार उस टेक्निक को कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।